एक बार नजर मारेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक बटन पर कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन जो स्पेस बार वाला बटन होता है इस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। ठीक है, कुछ नहीं लिखा रहता, तो उसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेस बार ही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आपकी बात करें कि ठीक है, अगर हम आपकी बात करें इसमें आपकी फंक्शन कीज कितनी होती हैं, तो जो इस टाइप से ऊपर आपके यहाँ पर 12 आपकी दी रहती हैं, क्या 12 जो आपको यहाँ पर बटन दिए रहती हैं F1 से लेकर के F12 तक, ये आपकी क्या होती हैं, यही आपके यहाँ पर फंक्शन की होती हैं। तो इन सभी चीजों को हम आगे और अच्छे से यहाँ पर जानेंगे। देखिए, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे यहाँ से पूछता है। शिवानी जी कह रही हैं सर फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा लगाएंगे अगर परम और CDC 66 तो दोनों पूछे तो आपसे कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा कि पहला सुपर कंप्यूटर, मतलब अगर आपसे परम पूछना होगा तो उसमें स्पेशली दिया होगा, उसमें स्पेशली दिया होगा क्या, उसमें स्पेशली आपका दिया होगा कि ये आपका भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वो आपका परम सुपर कंप्यूटर था। और अगर आपसे सिर्फ इतना पूछता है कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो फिर आपको CDC 6600 ही लगा करके आना है। ठीक है, क्योंकि पहला पूछा है। अब परम सुपर कंप्यूटर बना 1991 में, जबकि CDC 6600 बन गया 63 में, तो वो हो गया ना पहला आपका। ठीक है, इसके बाद कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, तो क्रिस्टोफर लैथम सॉलिज ने किया। किसने किया, आपका कीबोर्ड का आविष्कार आपका किया था यहाँ पर क्रिस्टोफर लैथम सॉलिज ने। ठीक है जी, चलिए इनपुट और आउटपुट दोनों पढ़ा है आपने, नहीं गलत है। स्कैनर आपका सिर्फ इनपुट होता है, लेकिन कुछ फ्लैक्स मशीन आपकी ऐसी बनने लगी हैं। आप लोग जब यहाँ पे आपकी फोटो कॉपी कराने बाजार में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एक ही मशीन प्रिंटर का भी काम करती है, स्कैनर का भी काम करती है, तो वो आपकी फ्लैक्स मशीन होती है, ना कि वो स्कैनर होता है। ठीक है, वो कुछ आपके ऐसे प्रिंटर आने लगी हैं जिनमें दोनों ही आपको यहाँ पर फैसिलिटी दी जाती है, इसलिए वो इनपुट और आउटपुट दोनों में काउंट होती है। लेकिन जो सिर्फ स्कैनर है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ आपका इनपुट डिवाइस ही होता है। ठीक है, चलिए, तो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, क्रिस्टोफर लैथम सॉलिज ने। अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिक की, अल्फा न्यूमेरिक नहीं, अल्फाबेटिक कीज आपकी कौन सी होती हैं, तो वो आपकी होती हैं कौन सी, ए से लेकर के जेड तक। अल्फाबेटिक कीज कौन सी होंगी, ए से लेकर के जेड तक होती हैं आपकी 26। अगर हम बात करें फंक्शन की तो फंक्शन की जो टोटल संख्या है वो 12 होती है। कहां से कहां तक होगी आपकी, तो F1 से F12 तक। न्यूमेरिक कीज कितनी होती है, 17। यहाँ पर जो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है कीबोर्ड में, जो ये वाला पोर्शन है आपका, इतना जो आपका, ठीक है, या फिर मैं अपने पास आपको कीबोर्ड दिखाऊंगा, अगर मैं अपने पास आपको कीबोर्ड दिखाऊं तो जो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होता है इतना, जो इधर वाले जो आपके बटन होते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर क्या होता है, न्यूमेरिक कीज होती हैं, और ये आपके 17 बटनों का एक ग्रुप होता है। नेविगेशन की कौन सी है, तो नेविगेशन की का प्रयोग होता है सबसे पहले तो इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट आदि में इधर उधर जाने के लिए, ऊपर नीचे जाने के लिए किया जाता है। दे आर यूज टू मूव अराउंड इन द डॉक्यूमेंट ETC। ये आपका जो पोर्शन है, ये वाला जो आपका यहाँ पर पोर्शन है, ये क्या होगा, ये आपका यहाँ पर न्यूमेरिक कीज में आता है, क्योंकि इनमें आपके वो बटन दिए रहते हैं कौन कौन से, एरो की, होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, डिलीट की, इंसर्ट की, ये सभी आपकी क्या है यहाँ पर नेविगेशन कीज के ही उदाहरण होते हैं। अगर हम आपकी बात करें मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं, तो मॉडिफायर कीज इनका प्रयोग अन्य किसी बटन के साथ मिलकर के किया जाता है, वे आपकी मॉडिफायर कीज कहलाती हैं। ठीक है, तो उदाहरण कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट, और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कि कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट जो बटन है, इन्हें हम कौन सी कुंजियां कहते हैं, कौन से बटन कहते हैं, कौन सी की कहती हैं, मॉडिफायर, फंक्शन, आपकी न्यूमेरिक या फिर अल्फा न्यूमेरिक, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि मॉडिफायर कीज कहते हैं। पंक्चुएशन कीज कितनी होती हैं आपकी, 14 होती हैं। कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा है, तो अभी आप लोगों को यहाँ पर पता है कि कीबोर्ड का जो सबसे लंबा बटन आपका होता है यहाँ पर, उसका नाम क्या है, बताएंगे एक बार आप सभी लोग। कीबोर्ड का सबसे
सबसे लंबा बटन आपका यहाँ पर कौन सा होता है? या फिर हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड का वह बटन जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होता, क्या होता है बताएंगे? कीबोर्ड का वह बटन जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होता वो कौन सा होगा? तो स्पेस बार। कौन सा? स्पेस बार। ठीक है, इसके बाद बैक स्पेस बटन और डिलीट बटन, दो बटन हमें यहाँ पर अपने दिए जा देते हैं किसमें? कीबोर्ड में। इनका क्या प्रयोग रहता है इन दोनों बटनों का? तो देखेंगे आप कि जो बैक स्पेस बटन है ये आपका लेफ्ट साइड के लेटर को इरेज करता है। लेफ्ट साइड लेटर, ये आपका लेफ्ट साइड के लेटर को इरेज करने का काम करता है। जबकि आपका जो डिलीट बटन होता है ये आपके राइट साइड के लेटर को इरेज करने का काम करता है। कौन सा? ये क्वेश्चन आपसे सीधा यहाँ पर पूछा गया है। कौन सा? कि जैसे मान लीजिए मेरा बटन अभी यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। अगर मुझे ये आर वाला डिजिट आर डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे क्या बैक स्पेस बटन दबाऊंगा। अगर मुझे बी डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर डिलीट बटन दबाऊंगा। ठीक है, इसे आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद इसका भी आप यहाँ पर फोटो लेंगे कि कौन से बटन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे कि नंबर लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये आपकी क्या है? ऑरेंज में इंडिकेटर लाइट है। यहाँ पर जो आपको बैगनी कलर में दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये आपके न्यूमेरिक कीपैड है। नेविगेशन कीज कौन सी है? तो ये जो आपका ग्रीन कलर का यहाँ पर बॉक्स है ये नेविगेशन की है। टाइपिंग की के लिए आपका पूरा येलो है और फंक्शन की आपकी यहाँ पर ये गई F1 से लेकर के F12 तक। ठीक है जी, तो ये था आपका यहाँ पर कीबोर्ड का टॉपिक।